तसरार अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी के सदस्यों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सिराज अहमद अंसारी पर लगाए गंभीर आरोप। डंडई से बिंदु कुमार की रिपोर्ट। डंडई अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी के सदस्यों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति सिराज अहमद अंसारी पर मुसलमानों की एकता को तोड़ने सहित कई गंभीर आरोप लगाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमेटी के सदस्यों ने कहा कि सिराज अहमद अंसारी ने लंबे समय से गांव के सामाजिक माहौल में फूट डालने का प्रयास किया है। सिराज अहमद अंसारी अपने प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए तसरार मदरसा में अपने रिश्तेदार की नियुक्ति करा दिए। इसके साथ ही उन्होंने गांव में वक्फ किए हुए मस्जिद की जमीन को हड़पने की साजिश रचने का आरोप लगाया। कमेटी के सदस्यों ने कहा कि सिराज अहमद अंसारी गांव में ही एक अलग मस्जिद की बुनियाद रखकर धार्मिक विभाजन को बढ़ावा देने की कोशिश की है। सदस्यों ने कहा कि इस कदम से गांव में रहने वाले लोगों के बीच आपसी सौहार्द बिगड़ने लगा है और समुदाय के अंदर मतभेद गहराते जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इत्तेहादुल मुस्लिमीन कमेटी के अध्यक्ष कामिल अंसारी ने कहा कि सिराज अहमद अंसारी लगातार गांव के कई लोगों को व्यक्तिगत रूप से परेशान कर रहे हैं। उन्होंने विरोध करने वालों को सामाजिक रूप से अपमानित करने और उनके खिलाफ गलत प्रचार करने का भी आरोप लगाया गया। नायब सदर सरफराज अंसारी का कहना था कि सिराज अहमद का रवैया लंबे समय से समुदाय के एक बड़े वर्ग के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंजुमन इस्लामुल मुस्लिमीन कमेटी के अध्यक्ष कामिल अंसारी, उपाध्यक्ष सरफराज अंसारी, सेक्रेटरी महफूज आलम, कोषाध्यक्ष शाकिर अंसारी, मजीद अंसारी, ताजुद्दीन अंसारी, शेर अली अंसारी, खलील अंसारी, इजराइल अंसारी, रफीक अंसारी, रजब अली कार अंसारी, रशीद अंसारी, मुस्तफा अंसारी, अनवर हुसैन अंसारी, इकबाल अंसारी, तुफैल आलम, रहीम अंसारी, अख्तर अंसारी, असगर अंसारी सहित कई अन्य लोगों ने एक सुर में कहा कि सिराज अहमद के कार्य समाज को बांटने वाले हैं। आज हम लोग इस तसरार के जामे मस्जिद के शहन में आज दिनांक 21 अक्टूबर 2025 दिन मंगलवार को मोहम्मद कामिल अंसारी जी के अध्यक्षता में अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन तसरार की एक बैठक रखी गई, जिसमें जामे मस्जिद रजाए मुस्तफ़ा के प्रांगण में रखी गई। इसमें निम्नलिखित बात पर विचार विमर्श किया गया है। उसमें से मैं बताना चाहूँगा एक एक को। वो ये है कि तसरार की पुरानी मस्जिद को शहीद करके उसकी जगह पर एक आलीशान नई मस्जिद की तामीर से संबंधित राय मशवरे के लिए और उसके संगे बुनियाद के अवसर पर एक जलसे का आयोजन करने के लिए 8 अप्रैल 2025 ईस्वी को एक बैठक रखी गई, जिसमें सिराज अहमद अंसारी और उनके गिरोह से जुड़े हुए कुछ लोगों के द्वारा यह शर्त रखी गई कि अगर इस जलसे में मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब को दावत देंगे तो हम लोग शरीक नहीं होंगे। हम लोगों ने उनकी यह शर्त जब मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब किबला के सामने रखी तो उन्होंने कहा कि अगर जलसे में मुझे दावत देने से आपके गांव की एकता बनी रहती है तो मुझे छोड़ दें, मेरे बगैर संगे बुनियाद का जलसा कर लें। हम लोगों को उनकी इस शर्त से सदमा तो बहुत हुआ, लेकिन केवल गांव की एकता बनाए रखने की कीमत पर हम लोगों ने सुन्नियत के सरों के ताज और मसलके आला हजरत के मुहाफिज मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब किबला को दावत नहीं दी। लेकिन इसके बावजूद सिराज अहमद अंसारी और उनके गिरोह से जुड़े हुए लोग संगे बुनियाद के जलसे में शरीक नहीं हुए और गांव की एकता को तोड़ने के लिए एक अलग मस्जिद बनाने की योजना बनाने में लग गए। अपनी 1.5 ईंट की अलग मस्जिद के संगे बुनियाद के लिए उन्होंने इस दियार में आने के लिए कई पीराने तरीक़त से संपर्क किया, लेकिन गांव की वास्तविक स्थिति को देखते हुए सब ने इनकार कर दिया। बाद में हज़रत मौलाना उमर नूरानी साहब किबला को अपने फेवर में करके उनसे बुनियाद रखवा ली और इस तरह उन्होंने अपनी गांव की एकता को तोड़ डाली। दूसरा प्रस्ताव ये आया है हम लोग के सामने कि गांव की जिस ज़मीन पर नई मस्जिद की बुनियाद रखवाई गई है वह ज़मीन वक्फ करने वाले ने इसलिए वक्फ की थी कि उसकी पैदावार से होने वाली आमदनी गांव की मस्जिद और मदरसे पर खर्च किया जाए और वक्फ करने वालों की मर्जी के मुताबिक अब तक उस ज़मीन में पैदा होने वाले सैकड़ों मन धान की कीमत गांव की पुरानी जामे मस्जिद पर खर्च होती चली आई है। लेकिन वक्फ करने वालों की मर्जी के खिलाफ अब उस ज़मीन पर सिराज अहमद अंसारी और उनके गिरोह से जुड़े हुए लोग इस्लाम के कानून वक्फ को ताक पर रखते हुए एक नई मस्जिद की तामीर कर रहे हैं। अगला प्रस्ताव ये है कि 1979 ईस्वी में उक्त ज़मीन निज़ामुद्दीन मियाँ मरहूम और याद अली मियाँ मरहूम ने वक्फ की थी और वक्फ के बाद से लेकर अपनी हयात तक
वो उस ज़मीन के मुतवल्ली रहे थे। कुछ दिनों के बाद सिराज अहमद अंसारी और उनके गिरोह के द्वारा एक फर्जी कागज़ दिखाया गया जिसमें सिराज अहमद अंसारी को उक्त ज़मीन का मुतवल्ली दर्शाया गया, जो सरासर झूठ बेबुनियाद है। गांव के लोगों ने कभी भी सिराज अहमद अंसारी को उक्त ज़मीन का मुतवल्ली नहीं बनाया है। उस फर्जी कागज़ पर जिन लोगों का दस्तखत है उन्हीं के ख़ानदान के चंद लोग हैं। ख़ानदान से बाहर जिन 2 लोगों का दस्तखत है उनमें से एक तजमुद्दीन अंसारी जो हमारे साथ बैठे हुए हैं और दूसरे मजीद अंसारी, ये दोनों इस बात से इनकार कर रहे हैं कि उन्होंने सिराज अहमद अंसारी के मुतवल्ली होने के कागज़ पर कभी भी दस्तखत नहीं किया है। इसका खुला हुआ मतलब यह है कि सिराज अहमद अंसारी गांव की जामे मस्जिद पर वक्फ शुदा ज़मीन को हड़पना चाहते हैं, जो अपने कौम और मिल्लत की ज़मीन थी और सार्वजनिक ज़मीन थी। अगला प्रस्ताव यह है कि पूरा इलाका जानता है कि सिराज अहमद अंसारी के कदम कई बार राह रास्त सुन्नियत से भटके और इस भटके हुए आदमी को जिस जात ने कुछ सरफिरे मौलवियों की 1000 गालियां सुन करके भी उनके समर्थकों को सख्ती के साथ मुकाबला करके उसे सही रास्ते पर लाने का काम किया, उनका नाम है मुजाहिद दौरा मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब किबला रजवी। मगर उनका एहसानमंद होने की बजाय वो उन्हें अपने सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं और गांव के भरे मजमे में वो ऐसा कह चुके हैं। इनके अलावा क्षेत्र के सबसे बड़े आलिम और पीर तरीक़त हुजूर नशीर मिल्लत किबला की शान में भी सिराज अहमद अंसारी ने गुस्ताखियाँ की हैं। अभी तुरंत वर्तमान में भी 12 रबीउल अव्वल के बाद अपने गांव के जामे मस्जिद के खतीब इमाम कारी मुश्ताक अहमद साहब किबला के ऊपर भी एसपी सर के पास लिखित शिकायत भी किया गया और इसके ख़ानदान के लोगों को के द्वारा हमेशा इमाम साहब को गाली गलौज एवं बुरा भला कहते रहते हैं। अभी वर्तमान में अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिला गढ़वा के सदर में के चुनाव में सिराज अहमद अंसारी की भूमिका को अहम देखते हुए इस बात की हैरानी हो रही है कि इतनी गलत जहनियत और फसादी शख्स को जिला के अवाम ने सर पे बैठा रखा है, जो न तो शरीयत मानता है न ही कौम के लोगों में एकता चाहता है, यहाँ तक कि अपने मफाद के लिए पूरी कौम की ज़मीन को अकेले हड़पने की कोशिश भी कर रहा है, जो अपनी जमात के अकाबिर आलिम का भी गुस्ताख है। सिराज अहमद अंसारी वो आदमी है जो समाज सुधार पर लच्छेदार भाषण तो जरूर देते हैं, मगर जब अपने नाम से चल रहे सरकारी मदरसा सिराजुल उलूम में नई नियुक्तियां करते हैं तो सलाहियत की बुनियाद पर नहीं बल्कि उन लोगों से लाखों लाख रुपए रिश्वत लेकर के करते हैं। एक ऐसा आदमी जो खुल्लम खुल्ला हरामखोरी करते हैं, क्या वो इस लायक हैं कि अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिला गढ़वा के सदर के चुनाव में उनकी भूमिका को अहम कर दी जाए? बिल्कुल नहीं। जब सिराज अहमद अंसारी की बदअकीदगी की आवाज़ अपने गांव के लोगों ने उठाया तो सिराज अहमद अंसारी ने अपने ही कौम के एक मेहनत का शख्स कामिल अंसारी के ईंट भट्ठे को बंद कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और उसकी रोजी रोटी पर लात मारने की भरपूर कोशिश भी कर डाली। अभी मस्जिद विवाद के समय आवाज़ उठाने पर गांव के ही कौम के लड़के यानी खुद मैं तौहीद अंसारी के निजी स्कूल पर गढ़वा के उपायुक्त के पास कई बार लिखित शिकायत भी दर्ज की, यहाँ तक कि डीएससी सर आकर के विद्यालय की जांच भी किए। इसके बाद तौहीद अंसारी के ऊपर यानी खुद मेरे ऊपर फर्जी एफआईआर दर्ज भी इन्होंने कराया। इसके साथ ही अभी मुहर्रमुल हराम के त्यौहार में तौहीद अंसारी व अपने कौम के ही लोग बदरुद्दीन अंसारी के ऊपर एसपी सर के पास लिखित शिकायत भी की। अभी जब डीएससी सर इनके शिकायत के ऊपर जब विद्यालय का निरीक्षण करने आए तो उस समय 2 सरकारी विद्यालय का भी निरीक्षण किया गया, जिसमें अनवर हुसैन अंसारी एक मिडिल स्कूल का प्रभारी हैं, उन्हें काफ़ी परेशान भी किया गया। अतः आप तमामी गढ़वा जिला वासियों से तसरार अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन कमेटी ये अपील करती हैं, आप सभी गढ़वा वासियों से यह दर्दमंदाना अपील करती हैं कि वो अपने कौम के हक़ में, अपने ईमान और अकीदे के हक़ में हर उस चुनाव का बाइकाट करें जो सिराज अहमद अंसारी जैसे अविश्वसनीय, समाज को तोड़ने वाले, दुनियादार और ढुलमुल यकीन शख्स की सरबराही में हो रहा हो। ना समझोगे तो मिट जाओगे गढ़वा के मुसलमानों, ना समझोगे तो मिट जाओगे गढ़वा के मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक भी न होगी तुम्हारी दास्तानों में, तुम्हारी दास्ता तक भी न होगी दास्तानों में। अस्सलाम वालेकुम। बाकी इसमें सभी हमारे कमेटी के सदर, सेक्रेटरी, टोटल गांव के लोग
जो गवाह की मैं नाम बताया वो सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आप तमामी जितने भी पत्रकार भाई लोग हैं सभी को मैं स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ कि आप लोगों ने कौम की बातों को उठाने के लिए इस ग्रामीण क्षेत्र तक कितने दूर तक आए, इसके लिए मैं अपने पूरे कमेटी की ओर से आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।